दोस्तों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। आज संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए, और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाहार किया गया है और प्रत्येक प्रश्न से आपको कम से कम 10 प्रश्नों का संकेत मिलेगा। कम से कम 10 प्रकार के प्रश्न एक प्रश्न से आपको मिलेंगे। प्रत्येक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, तो इसको ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए और अपनी शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा को सफल बनाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले संस्कृत के 6 प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, तो उन 6 वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज ये भाग 7 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या कालिदास, क्या आचार्य दंडी, क्या भारवी या फिर क्या कवि माघ? इसमें से कौन है? तो जो चारों नाम आप देख रहे हैं, कालिदास हैं, भारवी हैं और कवि माघ हैं। तो कुल मिला के इन जो है कवियों को जाना जाता है एक खास कला के लिए, एक खास विशेषता के लिए। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे चारों लोगों को या सभी लोगों को जो भी जाने जाते हैं एक खास विशेषता के लिए। तो इसके लिए आपका जो है एक श्लोक है, वो श्लोक यहाँ पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संधित्रयो गुणः। ये इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कालिदास, भारवी, दंडी, आचार्य दंडी या फिर माघ, ये चारों आचार्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो कहा गया है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी जो है वो उपमा के लिए जाने जाते हैं। भारवेर्थ गौरवम, भारव कवि भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दंडिना पदलालित्यम, आचार्य दंडी जो हैं वो पदलालित्य के लिए जाने जाते हैं। माघे संधि त्रयो गुणा, और माघ के अंदर ये तीनों गुण हैं। कवि माघ जो है इन तीनों गुणों के लिए जाने जाते हैं। किसके किसके लिए? उपमा के लिए, अर्थ गौरव के लिए और पदलालित्य के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको तो आप ज़रूर याद करके रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो ध्यान से एक बार पुनः सुनिए। उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं और अर्थ गौरव के लिए भारवी, आचार्य भारवी प्रसिद्ध हैं। पदलालित्य के लिए दंडी, आचार्य दंडी प्रसिद्ध हैं। और माघ, कवि माघ ऐसे कवि हैं, ऐसे आचार्य हैं जिनके अंदर इन तीनों गुणों का, उपमा का, अर्थ गौरव का, पदलालित्य का, तीनों गुणों का समाहार है। तो याद रखिएगा, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संधित्रयो गुणः। इसको याद रखिएगा, तो ये श्लोक आपको बता देगा कि कौन कौन से आचार्य किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। और हाँ, पढ़ाते समय एक कागज़ और एक पेन लेके आप ज़रूर बैठिए। इस वीडियो को जब भी शुरू करिए एक कागज़ पेन लेके बैठिए। और चूंकि वीडियो आप देखेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप एक बार देखेंगे, थोड़ी देर याद रहेगा, इसके बाद आपको भूल जाएगा। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि आप जब भी वीडियो देखने बैठिए तो एक पेन एक कागज़ लेकर बैठिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं उनको आप नोट करते जाइए, और उसको 1-2 बार देख लेंगे तब वो याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ 4 आचार्य हैं, चारों आचार्यों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से आचार्य किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, पदलालित्य के लिए दंडी और माघ के अंदर ये तीनों गुण हैं। चलिए, ये सभी फैक्ट क्लियर कर दिया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? जी हाँ, पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपने पढ़ा है श्लोक में, पद दंडिना पदलालित्य, तो कौन प्रसिद्ध हैं? आचार्य दंडी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
तो आचार्य दंडी जो है वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो गया, आचार्य दंडी। कालिदास उपमा के लिए, भारे पर अर्थ गौरव के लिए और माघ जी तीनों गुणों के लिए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को कि दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका प्रत्यय को लेकर है। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन प्रत्यय को लेकर है और प्रत्यय से आप जानकर जो है बहुत ही हैरान होंगे कि प्रत्यय से आपके यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर किसी भी परीक्षा में एक ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रत्यय से संबंधित। तो प्रत्यय का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और प्रत्यय का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको बार बार पूछा गया है। आपसे पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? तो आपसे पूछा गया है कुरवाड़ा में प्रत्यय है, यानी आपसे पूछा गया है कुरवाड़ा में कौन सा प्रत्यय है। तो कुरवाड़ा शब्द को देखेंगे और इनमें से एक प्रत्यय चुनेंगे कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। सबसे पहले एक खास बात आपके लिए, वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि हिंदी में जैसे होता है, हिंदी में कोई प्रत्यय किसी शब्द में डायरेक्ट आके जुड़ जाता है। जैसे मान लो बूढ़ा में आपा प्रत्यय जुड़ा, हिंदी की बात कर रहे हैं अभी, तो आपका शब्द जो बनता है वो बुढ़ापा बन जाता है, ये बन जाता है। लेकिन संस्कृत में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो पूरे के पूरे नहीं जुड़ते हैं। अच्छा हाँ, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो है शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बाद वाले की बात हो रही है, प्रत्यय की बात हो रही है। तो हिंदी में आपने अभी देखा कि हिंदी में जो है बहुत ही आसानी से डायरेक्ट जुड़ता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में जो प्रत्यय होता है उसका कुछ ही भाग जुड़ता है शब्दों में, थोड़ा सा भाग जुड़ता है और बाकी सारा भाग जो है गायब हो जाता है। कई अक्षर गायब हो जाते हैं, कुछ ही जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर कुरवाड़ा हमें जो है प्रत्यय पूछा गया है। जैसे मान लीजिए सानच प्रत्यय है, तो सानच जो है किसी भी शब्द में जब जुड़ेगा तो पूरा नहीं जुड़ेगा। इसमें से सा गायब होगा, चा गायब होगा और आन आपका जुड़ेगा और आन जुड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं बड़ा आ है, यहाँ ना है, यही आन जुड़ता है। सा जब जुड़ता है सानच प्रत्यय किसी शब्द में तो यहाँ से सा गायब होता है, यहाँ से चा गायब होता है। चलिए अब बात करते हैं कुरवाड़ा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए कुरवाड़ा में जो मूल धातु है वो है क्री। जी हाँ, क्री है। क्री में क्या जुड़ा है? तो क्री में आपका जुड़ा है सानच प्रत्यय। जी हाँ, सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आपको अभी हमने बताया कि सानच प्रत्यय जब किसी धातु में जुड़ता है तो उसका सा गायब होता है, चा गायब होता है, आ बड़ा आ और ना यही बचता है। तो क्री में जो है क्या जुड़ेगा? तो केवल और केवल आन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, आन जुड़ेगा, आन जुड़ेगा, ये रही है दोस्तों। तो आपने एक नियम पढ़ा है संस्कृत में, संधि में भी पढ़ा है और अड़त्व विधान में भी पढ़ा है कि जब भी ना के पहले री, रा या फिर खष्टिस सा हो, तीन चीज़ें क्या हो दोस्तों? री हो, रा हो या फिर खष्टिस सा हो। किसके पहले? ना के पहले। तो फिर ना आपका बदल करके जब संधि होती है उसकी, तो ना आपका बदल करके अड़ा बन जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी संधि होने की अवस्था हो, दो शब्दों की संधि होनी हो या फिर प्रत्यय हो, जुड़ना हो शब्द में आकर के, तो अगर लास्ट में ना है और ना के पहले कहीं भी री है, रा है, खष्टिस्सा है, तो रा ना आपका क्या बन जाता है? अड़ा बन जाता है। तो अब बात करेंगे क्री में सानच प्रत्यय जुड़ना है, तो क्री में सानच से आन जुड़ता है और आन का ना क्या हो जाएगा? री होने के नाते अड़ा हो जाएगा, अर्थात ये आड़ हो जाएगा, आड़ हो जाएगा। और यहाँ से क्री आपका री का रा बन के जब संधि होगी तो री का रा बनता है। आपने संधि पढ़ा है संधि में एक में कि री के बाद जब कोई भिन्न स्वर हो तो री का रा बन जाता है, तो री का रा बनेगा और यहाँ पर कुछ विकार होगा तो यह आपका हो जाएगा कुर वा अड़ा। जी हाँ, कुरवाड़ा। तो आप देख रहे हैं कुरवाड़ा में कौन सा प्रत्यय है? तो कुरवाड़ा में आपका सानच प्रत्यय है। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। ये जो आन दिया गया है, मान दिया गया है, ये सानच का मूल भाग दिया गया है, यही जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय आन या मान नहीं है। प्रत्यय आन मान बिल्कुल नहीं है, प्रत्यय आपका सानच है ना।
अच्छा, सानज की तरह से ही एक प्रत्यय होता है और सर्तरी प्रत्यय। जी हाँ, सर्तरी प्रत्यय। सर्तरी प्रत्यय क्या होता है? सर्तरी प्रत्यय में से यहाँ से री गायब होता है, यहाँ से सा गायब होता है, सा में जो छोटा या है और आधा ता ये रहते हैं, अत जुड़ता है। जैसे कोई शब्द हो, जैसे अर्च है, अर्च माने पूजा करना, जैसे अर्च शब्द है, अर्च में आप अगर जोड़ना चाहते हैं किस प्रत्यय को दोस्तों? सर्तरी प्रत्यय को। सर्तरी को जोड़ेंगे, सर्तरी का सा गायब होगा, री गायब होगा, अत जुड़ेगा, तो ये अर्च है। तो अर्च में अत जुड़ेगा तो आपका क्या शब्द बन जाएगा? अर्चत शब्द बनेगा। जी हाँ, अर्चत, च ये शब्द बनेगा, अर्चत बनेगा। और ये दोस्तों जो सर्तरी और सानज दोनों प्रत्यय हैं, स्पेशली ये प्रत्यय बनाए गए हैं जब कोई शब्द आपको बोलना हो और उसमें करते हुए का अर्थ देना हो। जैसे अत जुड़ा हुआ है ना, किस में जुड़ा है? अर्च में, तो अर्चत बना है आपका। अर्च माने पूजा करना, और जब सर्तरी प्रत्यय जोड़ेंगे आपका अर्चत बनेगा, तो अर्चत माने हो जाएगा इसका अर्थ पूजा करते हुए। जी हाँ, करते हुए के अर्थ में सर्तरी और सानज दोनों का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में किसी काम को करते हुए अगर आपको बोलना है तो इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कुर्बाणा माने करते हुए, अर्चत माने पूजा करते हुए, यानी जो भी शब्द होगा को जो भी धातु होगा उसमें दोनों प्रत्यय में से कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका अर्थ होगा करते हुए, पूजा करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, जाते हुए, गाते हुए, इस प्रकार अर्थ देगा। कौन प्रत्यय जुड़ेगा दोस्तों? जब भी सर्तरी जुड़ेगा या फिर सानज जुड़ेगा। याद रखिएगा, संस्कृत का कोई भी प्रत्यय पूरा का पूरा शब्दों में नहीं जुड़ता है, उसका कुछ भाग गायब होता है और कुछ भाग ही शब्दों में आकर के जुड़ता है। जैसा कि आपने देखा, सर्तरी का केवल अत जुड़ता है, री और बड़ा सा गायब होता है। सानज का केवल आन जुड़ता है, बड़ा सा और चा गायब होता है। तो सभी आप याद रखेंगे। प्रत्यय का स्पेशल क्लास आपके लिए बनेगा तो उसको ध्यान से देखिएगा। फिलहाल इतना बात दिमाग में, माइंड में रखे रहिए। ये दो प्रत्यय जो हैं करते हुए के अर्थ में यूज होते हैं, इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। बाकी आप जान चुके हैं कि कोई भी प्रत्यय होगा पूरा का पूरा तो किसी भी हालत में नहीं जुड़ेगा। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, साहित्य से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि साहित्य दर्पण के अनुसार, जी हाँ, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति क्या है? रस की स्थिति क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो रस की स्थिति क्या होती है दोस्तों? रस की स्थिति जो है, रस की स्थिति जो है वो आत्मा जैसी। रस को कवियों ने आत्मा माना है ना? कवियों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अर्थात साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति कैसी है? तो कैसी है दोस्तों? आत्मा जैसी है। याद रखिएगा, रस को कवियों ने साहित्य की आत्मा माना है, काव्य की आत्मा माना है। जब भी रस की स्थिति पूछी जाए तो आत्मा जैसी होगी, शरीर जैसी नहीं होगी, अवयव संस्थान जैसी नहीं होगी, या फिर अलंकरण जैसी नहीं होगी। चलिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम चुनकर क्वेश्चन लाते हैं जिससे आपको परीक्षा में लाभ मिल सके। और आप देख रहे हैं कि जब ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन विशेष लाभ देने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कुछ नहीं लगेगा, चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना आप ज़रूर करिए, तो इससे हमारा थोड़ा सा लाभ होगा। तो इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, हर एक प्रश्न पर, हर एक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूँ। आपको हमारे लिए बस इतना ही करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि गीता महाभारत के किस पर्व से वर्णित है? अर्थात गीता जो है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिया था वो महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? किस पर्व में वर्णित है दोस्तों? तो वो जो है भीष्म पर्व में वर्णित है। जी हाँ, भीष्म पर्व में। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो महाभारत के खंड हैं, महाभारत के जो भी खंड हैं, जितने भी खंड हैं, सभी खंडों को पर्व कहा जाता है दोस्तों। पर्व जहाँ नाम आ जाए, पर्व शब्द आ जाए, तुरंत आप समझिए कि पर्व जो है वो खंड है किसका? महाभारत का।
किसका खंड है दोस्तों? महाभारत का। यहाँ पर हमें एक बात याद आ गई दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने, हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि पर्व और त्यौहार में क्या अंतर है। थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय लेंगे और पर्व और त्यौहार को आपको थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहेंगे अपने विचार को। तो पर्व और त्यौहार में क्या अंतर है ज़रा सा देखेंगे। पर्व जो है वो बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है, इसका स्तर बहुत ही व्यापक होता है, और त्यौहार जो होता है इसका स्तर जो है बहुत संकुचित होता है। जी हाँ, संकुचित होता है। और दूसरी विशेषता, पर्व क्या होता है? पर्व हमेशा एक निश्चित डेट को मनाया जाता है, एक निश्चित तिथि को मनाया जाता है। जैसे 15 अगस्त 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, 26 जनवरी 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। तो ये सभी पर्व हैं क्योंकि निश्चित डेट पे मनाए जाते हैं। और त्यौहार जो होता है उसका निश्चित डेट नहीं होता, उसका डेट इधर उधर हो सकता है। जैसे दीपावली, दीपावली कभी 10 तारीख को पड़ती है, कभी 11 को पड़ती है, कभी 13 को पड़ती है। तो ये मूलभूत अंतर हैं। पर्व जो है व्यापक होता है, निश्चित तिथि को मनाया जाता है। त्यौहार जो है संकुचित होता है और किसी निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। ये पर्व और त्यौहार में अंतर है। और बाकी वैसे सोचें तो पर्व और त्यौहार में अंतर कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, दोनों एक ही दूसरे के पर्याय हैं। बस अंतर इतना है कि पर्व जो है व्यापक होता है और निश्चित तिथि को मनाया जाता है, त्यौहार थोड़ा सा संकुचित होता है और ये विभिन्न खास स्थानों पर मनाया जाता है, और ये जो है एक निश्चित तिथि को नहीं मनाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है कि महाभारत के खंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। अब बात करते हैं कितने पर्व हैं कुल महाभारत में। तो कुल जो है 18 पर्व हैं। कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है संस्कृत में। तो पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं। 18 पर्वों पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है 18 पर्वों का नाम, जिसे आप देख सकते हैं दोस्तों। जिसमें है आपका पहला आदि पर्व, फिर सभा पर्व, फिर वन पर्व, फिर विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व और अंतिम में स्वर्गारोहण पर्व। तो यहाँ पर आप जो है इस शुरुआत के पर्व को याद रखेंगे। पहला पर्व क्या है? तो आदि पर्व है। आदि माने वैसे भी शुरुआत होता है, आदि का विलोमंत होता है। और अंतिम जो पर्व है वो स्वर्गारोहण पर्व है। जी हाँ, वो कौन सा पर्व है? स्वर्गारोहण पर्व है। साथ ही आपको महाभारत के बारे में कुछ और आपको बताते चलें तो महाभारत के रचयिता जो हैं वो वेद व्यास जी हैं। जी हाँ, वेद व्यास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। याद रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था दोस्तों, और इनके पिता का नाम चेदिराज वसु था। वसु था, जी हाँ, याद रखिएगा, चेदिराज वसु था। बात करते हैं तो इसमें वेद व्यास जी ने लगातार 3 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके इस अनुपम ग्रंथ की रचना की। ये जो है आदि पर्व में कहा गया है, ऐसा कहा गया है। और बात करते हैं तो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख श्लोक बताए जाते हैं महाभारत में। 1 लाख, बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं दोस्तों। और आगे बात करते हैं तो महाभारत जो है, इसे जो है 1 लाख श्लोक होने के नाते एक और नाम इसे दिया जाता है, सतसाहस संहिता कहा जाता है। जी हाँ, सतसाहस संहिता कहा जाता है। और आगे और कुछ बात करते हैं तो इसका जो प्राचीन नाम था वो जय था, जय संहिता था या जय था। और बात करते हैं तो ये जय शब्द जो है वो सरस्वती को नमस्कार या फिर जय कहने हेतु कहा गया है। और बात करते हैं तो नारायणीय उपाख्यान में शांति पर्व में, जी हाँ, किस पर्व में? शांति पर्व में ईश्वर के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, ईश्वर के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। किस पर्व में दोस्तों? तो ये जो है आपके इसमें से शांति पर्व में 12वें नंबर पे है। शांति पर्व में ईश्वर के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। ये पर्व आप नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे शांति पर्व में, क्योंकि इससे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ईश्वर की भक्ति भजन करने से हमारे मन को शांति मिलती है। अर्थात ईश्वर के 10 अवतारों को शांति पर्व में कहा गया है, बताया गया, जिसमें हंस को प्रथम अवतार माना गया है और बुद्ध का उल्लेख न करके भगवान कल्कि, एक कल्कि भगवान का नाम दिया गया है, जो कि कृष्ण अवतार के तुरंत बाद बताया जाता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं और 18 पर्व आपके सामने हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और इसी में जो है आदि पर्व में है सांकुलोपाख्यान, यानी शकुंतला की जो कहानी आप सुनते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो यहीं आदि पर्व से लिया गया है। जी हाँ, आदि पर्व से लिया गया है।
और बात करते हैं थोड़ी सी और, जी हाँ थोड़ी सी और बात करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। और वो कौन सा महाकाव्य है दोस्तों, उसका नाम आपके सामने लेते ही आप तुरंत जान जाएंगे कि वो यही महाकाव्य है। जी हाँ किरातार्जुनीयम। क्या नाम है दोस्तों, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जिसके रचनाकार, जिसके आचार्य, जिन्होंने इसकी रचना की है कौन है, भारवी हैं। तो किरातार्जुनीयम जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, वो वन पर्व से लिया गया है। नोट करें इसको तुरंत, वो जो है किरातार्जुनीयम जो है महाकाव्य, वो वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है, आचार्य कौन है, वो है आचार्य भारवी। और एक आपको महाकाव्य और हम बताएंगे, वो है शिशुपाल वधम, बहुत ही महत्वपूर्ण शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है लिया गया है सभा पर्व से। जी हाँ सभा पर्व से, दोनों याद रखिएगा, दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम ये त्रय में शामिल हैं। जी हाँ त्रय में शामिल हैं, किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम जो कि श्रीहर्ष का रचा गया है। तो ये सब आप याद रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर हमने आपका थोड़ा सा समय लिया और इसका हमने खूब अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब बात करते हैं क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जान चुके हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, भीष्म पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। तो पाँचवा क्वेश्चन ये रहा। पाँचवें क्वेश्चन में दिया गया है गंगा यमुना के संगम का वर्णन मिलता है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन इसमें से किस काव्य में मिलता है। जी हाँ किस काव्य में मिलता है। तो ये आपका पाँचवा क्वेश्चन है और पाँचवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिदास कृत, कालिदास के द्वारा रचा गया लिखा गया रघुवंशम है। रघुवंशम में ही जो है गंगा और यमुना नदियों के संगम का बहुत ही अनुपम वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। और बात करते हैं कुछ और, तो रघुवंशम जो है, रघुवंशम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें महाकवि कालिदास जी ने क्या किया है कि रघुवंशियों के सभी, रघुवंशी में जितने भी राजा हैं लगभग 31 राजाओं का वर्णन किया है, 31 राजाओं के चरित्रों का वर्णन किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास तरीके से इसका वर्णन किया है। इसमें सर्ग कितने हैं दोस्तों, तो रघुवंशम में जो सर्ग हैं वो सर्गों की संख्या 19 है। जी हाँ सर्गों की संख्या 19 है, 19 सर्ग हैं रघुवंशम में। इसमें इसकी कहानी जो है रघु से शुरू होती है, महाराज रघु से, पहले राजा हैं इस महाकाव्य के अनुसार, और रघु से शुरू होती है और रघु के एक पुत्र होते हैं महाराज अज, और अज का विवाह होता है महारानी इंदुमती से। जी हाँ इंदुमती से। ये सब नाम आपसे पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। रघु पहले राजा हैं रघुवंश के और उनके पुत्र अज हैं। अज का विवाह होता है इंदुमती से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से महाकवि कालिदास ने दर्शाया है। और यहाँ पर इंदुमती जो है उनका बहुत ही जल्दी निधन हो जाता है, बहुत समय तक वो महाराज अज के साथ नहीं रहती हैं। कहा गया है कि ऊपर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे थे और बीड़ा से जो है एक फूल गिर गया उनके ऊपर और उनका वहीं पर देहांत हो गया। तो करुणामयी कहानी भी है और श्रृंगार परक कहानी भी है, वीरता भी है इसमें। और कुल मिला के हम लोग जानते हैं रघुवंश का जो अंतिम राजा थे उनका नाम था अग्निवर्ण। जी हाँ अग्निवर्ण, इनको अंतिम राजा बताया गया है और इनको विलासी बताया गया। ये विलासपूर्ण थे, इनके विलास के नाते ही राज्य का पतन हो गया। कहा गया है जब नगर के सभी वासी इनका दर्शन करने के लिए आते थे तो ये बाहर तक नहीं निकलते थे, इतने विलासी थे। ये केवल जो है ऊपर 3 तल्ले पर एक जो है खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से अपना पैर केवल बाहर निकाल देते थे कि जनता हमारे पैर को देख ले, दर्शन कर ले और यहाँ चली जाती। इतने विलासी थे और इसी कारण जो है इस वंश का पतन हो जाता है, ऐसा कुछ दर्शाया गया है। तो बहुत बड़ा महाकाव्य है, 19 सर्गों का है, याद रखिएगा। अच्छा बात करते हैं माघकृत शिशुपाल वध की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। शिशुपाल वध का सर्ग कई बार पूछा गया है। शिशुपाल वध जो है 20 सर्गों का एक महाकाव्य है। जी हाँ 20 सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें 1685 श्लोक हैं, याद रखिएगा, 1650 श्लोक हैं। और इसमें जो है शिशुपाल वधम में एक पर्वत का वर्णन किया गया है जिसका नाम है रयोतक पर्वत। दोस्तों
क्या नाम है दोस्तों उस पर्वत का? रैवतक पर्वत। और हाँ, एक बात और, इसमें शिशुपाल का वध किया गया है श्री कृष्ण के द्वारा। तो श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध करने जाते हैं तो रास्ते में एक पर्वत है, रैवतक पर्वत है, उस पर कुछ समय निवास करते हैं। तो उसको बहुत बढ़िया से उसका वर्णन किया है माघ कवि ने, कवि माघ ने। और हाँ, एक बात और, माघ कवि ने रैवतक पर्वत को ध्यान से देखा तो एक तरफ जो है चंद्रमा था और एक तरफ जो है सूर्य था। तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत हाथी हो और सूर्य और चंद्रमा इसके दोनों तरफ लटके हाथी के गले में लटके हुए घंटे हों। ऐसा वर्णन किया, जिसके कारण इनको अन्य कवियों ने घंटा माघ का नाम दे दिया। जी हाँ, इनको कहा घंटा माघ। और इनको पूछा जाता है कि किसको घंटा नाम से जाना जाता है, तो कौन है दोस्तों? वो माघ कवि हैं। जी हाँ, वो माघ कवि हैं। तो ये कुछ आपको हमने बताया पहले ऑप्शन के बारे में। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में, भासकृत प्रतिमा नाटकम। जी हाँ, भास ने लिखा है प्रतिमा नाटक, जिसमें 7 अंक हैं। ध्यान रखिएगा, किताबों में हो सकता है आपको जल्दी ना मिले। तो इसमें जो है 7 अंक हैं कुल मिला के। जी हाँ, 7 अंक हैं। और 7 अंकों में कुछ और नहीं दोस्तों, केवल राम कथा का वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें राम कथा जो है, राम की कहानी जो है, वो थोड़ा सा हट करके है, अलग है। तो ये जो है भास ने लिखा है प्रतिमा नाटक, जिसमें राम कथा का वर्णन है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम में। तो भवभूतिकृत जो है उत्तर रामचरितम जो है, ये 7 अंक का है और इसमें राम के उत्तर यानी बाद की कथा का वर्णन किया गया है। भवभूत की 2 रचनाएं और हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है, आप भवभूत का नाम लिखिए एक बार, भवभूति, और उनके लिए लिख दीजिए मामू। जी हाँ, एक शब्द लिखिए मामू। भवभूत की रचनाएं क्या हैं? मामू है। मामू का मतलब माँ से महावीर चरितम। जी हाँ, महावीर चरितम। फिर माँ है तो माँ से मालती माधव, मालती माधव। और फिर बड़ाऊ है तो बड़ाऊ से उत्तर राम चरितम। तो याद रखिएगा, भवभूति मामू, और मामू का मतलब मालती माधव, महावीर चरितम, और बड़ाऊ से क्या है? उत्तर राम चरितम आप मान लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो ये आपने देखा, हमने चारों ऑप्शन पर चर्चा किया और चारों ऑप्शन से कम आपको 10 प्रश्न की तैयारी हो गई। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये छठा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, प्रसन्न राघव नाटक के नाटककार कौन है? जी हाँ, प्रसन्न राघव नाटक के नाटककार कौन है? तो देखिए, प्रसन्न राघव के जो नाटककार हैं दोस्तों, प्रसन्न राघव के नाटककार जो हैं आपके जयदेव हैं, जयदेव हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो प्रसन्न राघव नाटक के नाटककार कौन है? जयदेव है। इसमें दोस्तों एक ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए वत्सराज। वत्सराज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वत्सराज ने जो है 6 नाटक को लिखे हैं। ये सब ऐसे कवि हैं, किताबों में इनका कम संग्रह आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको देख लें, नोट कर लें। वत्सराज ने कितने नाटक लिखे? 6 नाटक लिखे, और 6 नाटक उनका प्रसिद्ध रहा। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाटक है, उसमें है रुक्मिणी हरण। याद, इसको नोट किया जाए, रुक्मिणी हरण। जी हाँ, रुक्मिणी हरण, ये इनका बहुत ही फेमस एक नाटक है, रुक्मिणी हरण। और बात करते हैं तो इसमें है त्रिपुरदाह और है समुद्र मंथन। ये 2-3 नाटक इनके मिलते हैं, बाकी नाटकों का पता नहीं है नाटक सभी। फिलहाल रुक्मिणी हरण जो है बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। किसका दोस्तों? तो वत्सराज का। जी हाँ, वत्सराज का। तो ये 2 ऑप्शन अपने चर्चा किया, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन अलंकार को लेकर के। बस आपको अलंकार एक बार अगर आपने पढ़ा है तो इसको चुटकियों में हल कर देंगे। क्या पूछा गया है? पूछा गया, अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में लोको नियमत इत्वाम दशांतरेषु पद्यांश। जी हाँ, कहाँ से है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से है और यहाँ तक आपका है। क्या है? लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। पूछा गया है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जी हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसमें पढ़ा होगा कि जिम जैसे ही वैसे ही, इव जैसे, ये सब शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है इव।
इसका अर्थ आप समझें या ना समझें, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है, यहाँ पर देख रहे हैं इव। जी हाँ, इव। और इव माने क्या होता है संस्कृत में? इव माने होता है तरह, सादृश्य, उसी के समान, उसी के तुल्य, उसी के समान, या फिर उसी की नाई, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो यहाँ ये शब्द ही बताता है आपका इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जी हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस तरह से इव अगर किसी पद्यांश में है, याद रखिएगा दोस्तों, इव अगर आपको मिलता है, ये जो है इस प्रकार से भी मिल सकता है किसी शब्द में या फिर अलग में, तो ध्यान रखिएगा। या एक आपको बड़ी ई मिल जाए, एक आपको वाह मिल जाए, किसी शब्द के बीच में ही मिल जाए, तो भी वहाँ पर आप जान सकते हैं कौन सा आपका अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये आपके लिए एक आइडिया है, एक जुगाड़ है। तो इव को देखते ही जानिएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होने का 90% चांसेस रहता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लें। उत्प्रेक्षा अलंकार तो जान गए आप। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सीधी सी परिभाषा। तो ये सभी कुछ जानते हुए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? एक यूनिक सा क्वेश्चन है, बहुत अलग सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो आप जान लें, यहाँ पर इसको नोट किया जाए, शिव और पार्वती। जी हाँ, 8 का आपका ऑप्शन बी सही होगा। शिव पार्वती की स्तुति से रघुवंश महाकाव्य प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। पूछा गया है, भास द्वारा लिखे गए उपलब्ध नाटकों की संख्या कितनी है? तो भास ने 13 नाटक लिखे हैं। याद रखना, भास के कुल नाटकों की संख्या कितनी है जो कि उपलब्ध है? तो भास ने कितने लिखे हैं दोस्तों? भास ने जो है 13 नाटक लिखे हैं। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उनके 13 नाटकों पर, कौन कौन से नाटक हैं उनके 13। तो यहाँ पर लिखा गया है 13 नाटक उनका। पहला नाटक है दोस्तों स्वप्न वासव दत्ता, बहुत ही फेमस, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा गया है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं नाटकों को। और दूसरा नाटक है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। तीसरा है दरिद्र चारुदत्तम, जो कि बहुत ही फेमस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है अभिस्मारक, फिर है प्रतिमा, फिर है अभिषेक, और बाल चरित्र है, पंचरात्र है, मध्यमा व्यायोग्य है, मध्यमा वायोग्य है, दूतवाक्यम है, दूतवाक्यम भी आपका इंपॉर्टेंट है, दूत घटोत्कच है, कर्णभार है, उर्भंग है। तो कर्णभार और उर्भंग भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है 13 नाटक है दोस्तों। किसके नाटक हैं? तो आप जानते हैं कि भास द्वारा लिखे गए ये 13 नाटक हैं। इसको कहीं आप कॉपी पे वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है किसका है, सभी भास के नाटक हैं। संख्या कितनी है दोस्तों? तो संख्या जो है वो 13 है। अर्थात इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, फेसबुक पे या फिर कहीं भी, जितना भी आपका जो भी ग्रुप है, सब में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक अभेदारोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? जी हाँ, 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, काल्पनिक अभेदारोप होने पर कौन सा अलंकार हो? जब अभेद की बात आ जाए तो वहाँ आपका एक ही अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है दोस्तों। जब भी उपमेय पर उपमान का अभेद हो, आरोप हो, तो वहाँ आपका रूपक अलंकार ही होता है। रूपक दे अंतर मिटा कर दे एक समान, जो होता उपमेय वह हो जाता उपमान। जी हाँ, आपको इसमें पता ही नहीं चलता है, तुलना तो होती है दो शब्दों में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कौन उपमेय है कौन उपमान है। जैसे आपसे कहा जाए, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें चंद्र खिलौना पे ध्यान दें। श्री कृष्ण चंद्र रूपी खिलौना मांग रहे हैं कि खिलौना रूपी चंद्र मांग रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है वाक्य से। और जबकि चंद्रमा और खिलौना में एक उपमेय है एक उपमान है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। और जब उपमेय उपमान मालूम हो जाए तो उपमा अलंकार हो जाता है। तो रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का अभेद होता है, पता नहीं चलता कौन उपमेय है कौन उपमान है। और पता चल जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जहाँ कल्पना हो,
जहाँ कल्पना हो, फूले काश सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ऐसी कोई बात हो, जनु हो, जनु जानो, जनु मनु मानो, मनो हो, तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण कई बार आ जाएं तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जी हाँ, अनुप्रास अलंकार होता है। तो चारों ऑप्शन पे हमने चर्चा कर दिया। फिलहाल कुल मिला के इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, रूपक अलंकार। जी हाँ दोस्तों, रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि राघव विलास रचना है, यानी राघव विलास रचना किसकी है, रचनाकार पूछा गया है, राघव विलास जो है किसकी रचना है दोस्तों। तो पूछा गया है तो राघव विलास जो है किसकी रचना है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, राघव विलास विश्वनाथ की रचना है। जी हाँ, विश्वनाथ की रचना है। राजशेखर की बात करते हैं तो राजशेखर की जो फेमस रचना है वो है काव्य मीमांसा। जी हाँ दोस्तों, काव्य मीमांसा। आप एक काम करिए दोस्तों, एक पतली कापी ले लीजिए, रचना और रचनाकारों का उसमें नोट तैयार करिए। संस्कृत की जितनी भी प्रमुख रचनाएं हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बताते रहेंगे, उसमें उनको आप रखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, तो प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों का नाम आपके पास हो जाएगा। एक दो बार पढ़ लेंगे सब याद हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं विश्वनाथ की, तो विश्वनाथ जो है इन्होंने राघव विलास लिखा है। और कुंतक की बात करते हैं तो कुंतक की भी एक बहुत ही फेमस रचना है जो कि आपको नोट करना ही होगा दोस्तों। इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवित। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वक्रोक्ति जीवित, ये इनकी रचना का नाम है। किसका दोस्तों, कुंतक का। जी हाँ, कुंतक का। वक्रोक्ति माने होता है टेढ़ी मेढ़ी बात, ऐसी बात हम कहें कि उसको आप दूसरा कुछ समझ के दूसरा कुछ जवाब दे दें, उसी को वक्रोक्ति कहा जाता है। इसके बारे में भी इन्होंने बहुत खास लिखा है, तो याद रखिएगा। और भरत मुनि को तो आप जानते ही हैं, इनका क्या है फेमस दोस्तों, तो इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। जी हाँ, भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र। तो चारों ऑप्शन पे हमने चर्चा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक हैं, यानी नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो नाट्यशास्त्र आप जानते ही हैं कि रस के संबंध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक जो हैं वो हैं आचार्य भरत मुनि। जी हाँ, आचार्य भरत मुनि। तो इस प्रकार 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आचार्य भरत मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। फिर वही प्रत्यय की बात आ गई, और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय को बार बार हम क्यों आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि प्रत्यय से कई क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं प्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों, इसको प्रत्यय होता है, प्रत्यय का आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्यय का पूरा भाग नहीं जुड़ता। जब जुड़ने की बात आती है, किसी शब्द में मिलने की बात आती है दोस्तों, तो उसमें से कुछ भाग गायब हो जाता है, कुछ ही भाग जुड़ता है। कुछ अक्षर जुड़ते हैं, या स्वर के हों चाहे व्यंजन के हों। तो चलिए इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं ल्युट प्रत्यय के बारे में। ल्युट प्रत्यय, जी हाँ, ल्युट प्रत्यय क्या है दोस्तों, इसमें जो है ला का और टा का, जी हाँ, ला का और टा का जो है लोप होता है। और इसमें बचता क्या है, ये आपको ध्यान देना है। तो जब ला और टा का इत संज्ञा होकर लोप होगा, इत संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जो भी शब्द किसी ऋषि मुनि द्वारा सबसे पहले कहे जाएं वो उपदेश माने जाते हैं। और उपदेश का जितना भी हलंत वाला या आधा वर्ण होता है वो इस संज्ञक होता है, उसको गायब कर दिया जाता है। तो ल्युट में आधा ला है, आधा टा है, इन दोनों को गायब करेंगे तो क्या आपका बचेगा दोस्तों, तो इसमें जो बचेगा वो आपका यू बचेगा। जी हाँ, यू बचेगा। और हम लोग सोचते हैं, यहाँ पर दिक्कत यही आती है कि यू तो है नहीं कहीं। अगर दर्शनम में हम ले लें कि जैसे दर्शनम में आपका ल्युट प्रत्यय ही है। जी हाँ, 13वां क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, ल्युट प्रत्यय है। तो जैसे यू को हम ढूंढेंगे दर्शनम में, कहीं हमको मिलेगा नहीं यू। जी हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यू भी बदलता है। जब ल्युट का ला टा गायब होगा, यू बचेगा। तो यू जो है एक सूत्र है आपका यूरोनाको सूत्र के तहत यू का जो है अन होता है। जी हाँ, अन होता है, और ये अन जो है जाके शब्द में जुड़ता है। तो आप देख रहे हैं दर्शन में अन जुड़ा हुआ है।
तो दर्श धातु में जो है अन जुड़ा हुआ है, तो जब अन जुड़ा हुआ है दर्शन हो गया। जी हाँ, दर्शन हो गया। तो दर्शन में जो है अन जुड़ा है और अन बना है यू से, और यू है ल्युट प्रत्यय का यू। इस प्रकार हम समझेंगे कि दर्शनम में कौन प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। जी हाँ, ल्युट प्रत्यय है। अम मतलब विभक्ति लगा दी गई है। तो दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ल्युट प्रत्यय है। बात करते हैं अनियर की दोस्तों। अनियर भी आपका एक प्रत्यय है दोस्तों, और अनियर प्रत्यय में जो है क्या शेष रहता है? तो अनियर में रा गायब होता है और अनीय शेष रहता है। जी हाँ, इसका रा गायब होता है और अनीय शेष बचता है, और यही अनीय जो है शब्दों में जुड़ता है। अनीय जो है शब्दों में जुड़ता है, यही अनीय। अच्छा, जैसे आपका एक शब्द ले लें, अर्च। जी हाँ, अर्च, ये अनियर प्रत्यय के बारे में बात हो रही है। अर्च, अर्च में अनियर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अनियर जोड़ेंगे तो अर्चनीय हो जाएगा, अर्चनीय हो जाएगा। और ये अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय ये सब चाहिए के अर्थ में होता है, तो अर्चनीय का मतलब हो जाएगा पूजा करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है घैया प्रत्यय। जी हाँ, घैया प्रत्यय। घैया प्रत्यय में क्या होता है? तो घैया प्रत्यय जो होता है ये भाववाचक और कर्तरी ये विभिन्न कारणवाच्यों में धातु में लगता है, ये प्रत्यय जुड़ता है, और इसका घा और इयाँ जो है इत्संज्ञक हो जाता है, गायब हो जाता है। घा और इयाँ, और घा में जो छोटा आ है, आप ध्यान देंगे घा में छोटा आ मिला हुआ है और फिर इयाँ है। ये इयाँ और घा गायब होता है, आपका क्या बचता है? तो आपका छोटाया बचता है, और यही छोटाया जो है शब्दों के अंतिम में जुड़ता है, जिसे घैया प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आप एक शब्द देखेंगे नस। जी हाँ, नस, जिसके माने नष्ट होना होता है, ना बड़ा सा नस। नस में अगर आप घैया प्रत्यय जोड़ोगे, एक मिनट, नस में अगर आप घैया प्रत्यय जोड़ोगे तो घैया का केवल आ जुड़ेगा, क्योंकि घा और इयाँ का लोप होगा, घा में जो छोटा है वही जुड़ेगा। तो नस में जो छोटा जुड़ेगा तो आपका शब्द बन जाएगा, क्या बनेगा दोस्तों? तो आपका बनेगा नासा है। बड़ा का विकार होता है और विशेष संधियों के तहत तो आपका शब्द बनता है नासा। अब आपसे पूछा जाए नासा में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? वो आपका होगा घैया प्रत्यय। प्रत्यय थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा सा टफ भी होता है, जो संस्कृत नहीं पहले से पढ़े हुए हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्यय पर स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो हम मिलेंगे और आपको बढ़िया से समझाएंगे। इसमें आप जो समझ रहे हैं वही आपके लिए अभी काफ़ी है। तो घैया जो है वो भी एक प्रत्यय है जो कि जिसमें से छोटा आ जुड़ता है। अच्छा, बात करते हैं अड़उल प्रत्यय की। अड़उल क्या है जी? अड़उल क्या है? अड़उल भी एक प्रत्यय है, और अड़उल में क्या कुछ जुड़ता है? तो अड़उल जो है वो, इसको जो है अड़क प्रत्यय भी कहा जाता है। एक बात नोट किया जाए, अड़उल को ही अड़क प्रत्यय भी कहा जाता है दोस्तों। तो चाहे अड़उल कहिए चाहे अड़क कहिए, किसी शब्द में पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अड़उल होगा तो अड़क भी होगा। आप जान रहे हैं, जो भी ऑप्शन में आपको मिले वही आप चुनेंगे। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है कर्तरी वाक्य में होता है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो उस वाक्य में होता है, और इसमें जो है अड़ा का लोप होता है, और अड़ा में जो आ है वो और का है ये, इसका अक शेष रहता है। अड़क का अक शेष रहता है, लेकिन ध्यान देंगे अड़उल में अक नहीं मिलेगा। अड़उल को ही अड़क कहा जाता है। अड़क को सोच करके आप सोचेंगे इसका कौन सा भाग शब्दों में जुड़ता है, तो अक जुड़ता है, इसीलिए क्वेश्चन गलत होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि नायका में कौन सा प्रत्यय है, नायक एक शब्द मान लीजिए लिख दें हिंदी के तरीके से, नायक में लास्ट में अक दिखाई पड़ रहा है ना, अड़क अगर ऑप्शन में है तब तो आप अक लगा देंगे, हाँ अड़क प्रत्यय है। लेकिन अगर रउल प्रत्यय है, नायक में रउल प्रत्यय है कि नहीं ये आपको सोचना हो, तो रउल का नायक में कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार रउल को ही अड़क कहते हैं, अड़क का लगता है अक। जहाँ भी आपको लास्ट में अक मिले वहाँ लगता है अड़क प्रत्यय, और अड़क प्रत्यय भी लगता है, उसी के साथ साथ उसी का दूसरा नाम भी है रउल प्रत्यय भी लगता है। तो ये सभी फैक्ट आपके क्लियर हो गए। जितने भी कोई समस्याएं थी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आपके मन में संभवतः उठ रहे होंगे, वो सभी आपको बता दिया गया। फिर भी अगर कोई और क्वेश्चन आपके मन में उठता है तो कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो कैसा लगता है उसका भी आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट जरूर आप सब करिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प आपको आपका चयन करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका,
सही विकल्प का आपको चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प इसका जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो है वो कैसा विवाह था दोस्तों, गंधर्व विवाह था। अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा दोस्तों बीए में या इंटर में, तो समाजशास्त्र में इंटर में खास करके जितने भी प्रकार के प्राचीन काल में विवाह होते थे सभी विवाहों का वर्णन है। गंधर्व विवाह भी एक प्रकार का विवाह था, और दैव विवाह भी होता था, प्रजापाति विवाह भी होता था, पैशाची विवाह भी होता था, सभी प्रकार का विवाह होता था। तो समाजशास्त्र की बात है। फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया नारी समया। जी हाँ, नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है। नारी समया में समय, समय माने टाइम होता है, लेकिन यहाँ इस शब्द का कुछ और भाव निकल रहा है दोस्तों। नारी समया, नारी समया का मतलब होता है दोस्तों नारी का मर्यादा, स्त्री की मर्यादा। नारी समया से ये तात्पर्य निकल रहा है। इस प्रकार आपके इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नारी समया का अर्थ होता है दोस्तों मर्यादा। चलिए, तो ये तो आज की श्रृंखला समाप्त हो गई, लेकिन इसी तरह प्रत्येक दिन हम आपके लिए एक श्रृंखला लेकर आते रहेंगे और हम लोग देखेंगे चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जब तक शिक्षक भर्ती में एक सीट आप हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक हम आपके साथ रहेंगे और आपके साथ रह करके हम आपकी तैयारी कराएंगे और स्वयं भी तैयार होंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं बाल मुकुंद लेता हूँ विदा आज के इस प्रैक्टिस सेट से, और फिर आपसे कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार,